हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस पे डिक्रीजिंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्टली हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मीन्स टू फाइंड एफ डैश एक्स। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा 6x² माइनस 18x एंड प्लस 12 और 15 का होगा 0। ये हमारा डिफरेंशिएशन आएगा। तो इसको चेक करेंगे हम इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए हमें डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 रखना होता है, मीन्स जो स्लोप है वो हमारा पॉजिटिव होगा। सो एफ डैश एक्स इज greater than 0. So this 6x² minus 18x plus 12 is greater than 0 हमें रखना है। तो इसके फैक्टर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 6 कॉमन आ सकता है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसकी। 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके -3 आएगा, सो -2x एंड माइनस x। So we get x common here, x minus 2 minus 1 common, x minus 2. So the factors are x minus 2 and x minus 1. अभी यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रही है। तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं? आइदर दिस एंड दिस, दे बोथ आर पॉजिटिव और दे बोथ आर नेगेटिव। ये कंडीशन हमें दिखानी है इसमें। सो x minus 2 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा एंड x minus 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में x minus 2 भी लेस देन 0 और x minus 1 भी लेस देन 0 होगा। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, या दोनों नेगेटिव होंगे तब उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। सो इफ x minus 2 इज पॉजिटिव देन दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली व्हेन x minus 1 इज पॉजिटिव दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 1। सो x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 1, इनमें जो कॉमन कंडीशन होगी वो ये है कि x अगर हमारा ग्रेटर देन 2 है देन ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये कॉमन कंडीशन इसमें है। और यहाँ से अगर हम देखें, सो वी गेट x लेस देन 2 एंड x लेस देन 1। उसमें कॉमन कंडीशन ये है कि अगर कोई वैल्यू 1 से कम है तो वो ऑब्वियसली 2 से लेस होगी। तो इन दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 1। और इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, सो वी गेट 1 2। सो 1 से कम और 2 से ज़्यादा, ये हमारा इंटरवल होगा जो हमें लेना है इंक्रीजिंग के लिए। सो x कहाँ बिलोंग करेगा इंक्रीजिंग के लिए? इट बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिट। ये इंटरवल होगा इंक्रीजिंग के लिए। अभी बात करते हैं डिक्रीजिंग की। सो सेकंड कंडीशन आएगी डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग में जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा लेस देन 0 होगा। सो सारी जो चीज़ें होंगी ये, इनमें सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। लेस देन 0 एंड लेस देन 0। नाउ दो टर्म्स की जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव तब होगी जब उनमें से कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। आइदर दिस नेगेटिव, x minus 2 को पॉजिटिव ले लेते हैं और x minus 1 को नेगेटिव ले लेंगे, तो सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन 1। अब हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 1। x greater than 2 and x less than 1। सेकेंड कंडीशन यहां से देखते हैं, x minus 2 less than 0 और x minus 1 greater than 0। अगर ऐसी कंडीशन है तब भी उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगी। सो x minus 2 less than 0 means x less than 1 and x minus 1 greater than 0 means x greater than 1। so x less than 2 and x greater than 1। ओके, तो ये जो दो कंडीशंस हैं इनमें से अगर हम पॉसिबल कंडीशन देखें कि क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ है x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 2। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि कोई एक वैल्यू 1 से कम और 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो इसको हम नहीं लेंगे। सो ये कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, मीन्स 1 और 2 के बीच की ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगी हमारी डिक्रीजिंग का इंटरवल, मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to 2, इस ओपन इंटरवल में ये बिलोंग करेगा। सो ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल।
तो इस तरीके से हमें शो करना है कि कोई भी गिवन फंक्शन जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस में डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन जो है आपको दे रखा है x+1 क्यूब एंड x-3 क्यूब। इसको भी सेम है, इंटरवल पूछ रखा है जिस पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्टली फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है टू फाइंड f डैश x। यहाँ हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x+1 क्यूब एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर रहे हैं इसका। x मान लेते हैं इस फंक्शन को x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, 3x माइनस 3 स्क्वायर, और x माइनस 3 का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि जिसको x मानते हैं उसका दोबारा करना पड़ता है मल्टीपल में। तो इसका हो जाएगा 1, तो उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं, तो ये बनेगा प्लस। नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज x माइनस 3 क्यूब और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। x+1 क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब के अकॉर्डिंग 3x स्क्वायर, x+1 स्क्वायर, और x+1 का दोबारा करेंगे तो वो 1 आएगा। यहाँ से अगर हम कॉमन लें सो x माइनस 3 स्क्वायर और x+1 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 3 भी कॉमन आ सकता है। सो 3x+1 स्क्वायर एंड x माइनस 3 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा और अंदर बच जाएगा x+1 और यहाँ बचेगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 3। सो वी गेट 3x+1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर एंड x प्लस x 2x एंड माइनस 2। इसमें से भी हम 2 कॉमन लेके यहाँ 6 बना लेंगे, ये 2 यहाँ से बाहर चला जाएगा। सो वी गेट दिस। तो अब हमारे पास में 3 फैक्टर्स बन रहे हैं बेसिकली, x+1 जिसका स्क्वायर है, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1। अब हमें अगर इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है, फॉर इंक्रीजिंग हमें ये डिफरेंशिएशन जो है पॉजिटिव रखना होगा। देखते हैं कि पॉजिटिव ये कहाँ कहाँ हो सकता है। ओके, सो x माइनस 1 ये वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यूज भी अगर हमारी पॉजिटिव आएंगी तब ये पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे इनका स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव होंगी, तो फिर हमें सिर्फ x माइनस 1 को पॉजिटिव चेक करना है। सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी x की वैल्यूज फंक्शन को 0 ना बना दे, मतलब वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, इंक्रीजिंग वाला पॉइंट तो नहीं मिलने वाला। तो हमें देखना होगा कि अगर हम यहाँ से x+1 को देखें तो अगर हम यहाँ x को -1 रख दें, -1, तब ये फंक्शन 0 बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर हम x को 3 रख दें तब भी ये 0 बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 नहीं बनेगा। तो हमें क्या लेना है, x इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड 3 एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो ये लेना है x 1 से बड़ा होगा लेकिन उसमें -1 और 3 नहीं आएंगे। तो ये कंडीशन बनेगी हमारी इंक्रीजिंग के लिए। सो इंक्रीजिंग के लिए x बिलोंग करेगा, x इज ग्रेटर देन 1, सो ये हमारा बिलोंग करेगा 1 से बड़ी वैल्यूज़ में 1 टू इन्फिनिट, लेकिन उसमें से ये जो सेट है ये सेट हट जाएगा। सो बड़ी वैल्यूज़ में ऑब्वियस है -1 तो आएगा ही नहीं, तो हम इसमें से 3 को रिमूव कर देंगे। ये इंटरवल हमारे पास होगा जिसमें x बिलोंग करेगा व्हेन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये हो जाएगा। सिमिलरली अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, सो डिक्रीजिंग के लिए सेम वैल्यू हमें दिखानी है लेस देन 0, और अगर ये लेस देन 0 होगी सो ये कंडीशन अभी भी रहेगी लेकिन यहाँ सिर्फ लेस हो जाएगा, दिस इज लेस देन 1। और 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए इंटरवल रहेगा -1 टू -∞ टू 1, लेकिन इसमें इस इंटरवल के बीच में -1 जो वैल्यू वो भी आ रही है बट वो हमें नहीं लेनी, तो इसलिए अब की बार हम -1 को इसमें से हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। फंक्शन दे रखा है log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x। इसको देखना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। फर्स्टली फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ से ध्यान देनी है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन या लेस देन रख के हम ये देखते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे आएगा, लेकिन वो फंक्शन अपने डोमेन पे ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। तो ये फंक्शन डिफाइन तब करेगा जब हमारा log 1 + x ये डिफाइन करेगा, और ये डिफाइन तब करेगा व्हेन 1 + x इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी, मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, तो ये इसके डोमेन में आएगा। दैट इफ x इज ग्रेटर देन -1 तब ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेगा हमारा। तो -1 से तो बड़ी वैल्यूज ही लेनी है सारी,
-1 से कम वैल्यूज़ के लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं करेगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक ही नहीं कर सकते हम। तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, log 1 प्लस एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का दोबारा करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, -2x/2 प्लस एक्स में लगाएंगे कॉसेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x का होगा 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विच इज 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी गेट 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा 2 to the 4 प्लस 2x माइनस 2x जो कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, सो वी गेट 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सो 2 प्लस एक्स इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 के पास जाएगा 1 प्लस एक्स, 4 इंटू 1 प्लस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर ये बनेगा हमारा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये बनेगा 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, माइनस 4x एंड 4x कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट एक्स स्क्वायर हियर 2 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पास सिर्फ 1 प्लस एक्स है जो एक्स्ट्रा है, जो साइन चेंज कर सकता है। ये हमारा फंक्शन बन गया है जिसका डिफरेंशिएशन हमने किया है। सो डिफरेंशिएशन ये है। इंक्रीजिंग के लिए देखेंगे तो इस डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 रखना है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन हमें रखना होगा ग्रेटर देन 0। नाउ एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, हमें सिर्फ 1 प्लस एक्स को 1/1 प्लस एक्स को पॉजिटिव रखना है। सो वो पॉजिटिव तब होगा व्हेन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा एंड 1 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन -1 होगा। 1 को उधर ले जाएंगे सो वी गेट एक्स ग्रेटर देन -1। और यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि फंक्शन भी -1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइन कर रहा है तो यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है, लेकिन अगेन इस फंक्शन में x की कोई ऐसी वैल्यू रखने पे अगर 0 बनता है, कोई भी वैल्यू रखने पे, जैसे हम यहाँ x को 0 रख दें या फिर -2 रख दें, तब ये 0 बन रहा है फंक्शन, तो उसमें -2 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन बन रहा है, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ नहीं ले सकते। लेकिन -2 तो उसमें ले ही नहीं रहे हैं, -1 से बड़ी वैल्यूज़ है, बट -1 से बड़ी वैल्यूज़ में 0 इंक्लूड होता है। 0 रखने पे ये फंक्शन हमारा 0 बन रहा है, इसलिए हम इसमें रखेंगे दिस बट x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन। सो इंटरवल क्या बनेगा हमारा, x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिट, और उसमें से 0 सेट ये जो है इसको एक्सक्लूड कर देंगे। सो ये इंटरवल होगा इंक्रीजिंग के लिए। अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग में देखो सेम सिचुएशन होगी। डिक्रीजिंग में ये कंडीशन आएगी लेस देन 0, और यहां से ये कंडीशन आएगी लेस देन -1, और -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहा है, -1 से कम वैल्यूज के लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर रहा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। सो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, वो भी इस इंटरवल पे। डिक्रीजिंग ये होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, फंक्शन हमें यहाँ पे दिया है sin x प्लस कॉस एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π। सो 0 से 2π के बीच में हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और इस वैल्यू को हमें चेक करना है कि ये वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगी इंक्रीजिंग के लिए। सो इसको ग्रेटर देन 0 दिखाने के लिए हमें यहाँ पे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। यहाँ पे है हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हमें पहले फॉर्म करना पड़ेगा एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो अगर हम इसको एक आइडेंटिटी बना दें, हम यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड कर रहे हैं, cos x माइनस sin x। सो ये जो √2 है न्यूमरेटर वाला, इसको बाहर रखेंगे और 1/√2 को अंदर ले जाएंगे, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। अब अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लेंगे, यहां पे इसको लिख देंगे sin π/4 cos x
माइनस यहाँ इसको लिख देंगे cos पाई बाई 4 साइन एक्स। सो ये हमारा बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। सो √2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। नाउ इंक्रीजिंग के लिए हम इस फंक्शन को रखेंगे ग्रेटर देन 0। फॉर इंक्रीजिंग ये फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। √2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। √2 को डिवाइड में ले जाएंगे, सो वी गेट साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ होती है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब ये वैल्यू जो होगी हमारी, ये ग्रेटर देन 0 होगी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सो ये एंगल जो होगा ये क्या हो सकता है? ये हमारा ग्रेटर देन होगा 0 एंड लेस देन होगा पाई। ये एंगल 0 से पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव आए। अब इस केस में हमें x निकालना है, तो पाई बाई 4 को दोनों तरफ माइनस कर देंगे। जब इधर इसको लेके आएंगे तो ये होगा माइनस पाई बाई 4, यहां से माइनस करेंगे तो हट जाएगा, और यहां माइनस करेंगे माइनस पाई बाई 4, ये आएगा। अब हमें यहां से साइन नेगेटिव जो है ये हटाना है। इस साइन को जब हम पॉजिटिव कर देंगे, यहां वाला भी साइन चेंज होगा और यहां पे भी जो साइन है हमारा वो चेंज हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको साइन चेंज कर देते हैं इनके। अब ये जो हमने साइन चेंज किया, इसका मतलब हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है। जब भी इनइक्वालिटी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है। अभी ये ऐसे लगा हुआ है, इसको हम रिवर्स लगा देंगे इस तरीके से। सो ये कंडीशन हमारे पास होगी दैट एक्स इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, एक्स इज लेस देन पाई बाई 4 एंड ग्रेटर देन, ये बनेगा हमारा -3 पाई बाई 4। इसको नेगेटिव को हटाने के लिए हम इसको 2 पाई से माइनस करके देखते हैं कि कितना आएगा। -3 पाई बाई 4 का मतलब है इधर से हम 3 पाई बाई 4 चलेंगे ये। सो ये यहां से हमारा बैठ जाएगा 5 पाई बाई 4। सो इसको हम 3 पाई बाई 4 को नेगेटिव को पॉजिटिव में 5 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये वो इंटरवल होगा, मतलब 5 पाई बाई 4 से अगर हम इसको एक्सिस पे ऐसे चेक करें तो ये वैल्यू 5 पाई बाई 4 यहां से और पाई बाई 4 तक, यानी कि ये जो होगा, ये पूरी जो इंटरवल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग फंक्शन को, कि इस बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लेकिन जब हम इस तरफ से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो यहां पे आने के बाद ये एंगल कंसिडर किया जाता है 2 पाई, जो 0 एंगल है। ये एंगल अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये यहाँ पे हमें 2 पाई कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम उधर से आ रहे हैं पाई बाई 4 से, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एंगल को हम 0 कंसिडर करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, इस इंटरवल को एज इट इज नहीं छोड़ सकते, इसको हमें दिखाना होगा कि पाई बाई 4 से कम वैल्यू के लिए पाई बाई 4 एक्स ये 0 तक कंसिडर होगा, दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 4। लेकिन 5 पाई बाई 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये 2 पाई तक कंसिडर होगा। तो हम इसको लेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 5 पाई बाई 4 एंड लेस देन 2 पाई। तो ये दो इंटरवल्स हमारे पास होंगे, एक ये और एक ये, और इनके यूनियन की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा? ये इंक्रीजिंग होगा x बिलोंग्स टू, एक तो ये होगा 0 से पाई बाई 4 यूनियन, एक ये होगा 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक। तो ये इंटरवल आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको डिक्रीजिंग शो कर सकते हैं। डिक्रीजिंग के लिए सेम फंक्शन है हमारा, सेम डिफरेंशिएशन होगा, इसको सिर्फ लेस देन 0 लेना है। इसको लेस देन 0 लेंगे तो फिर यहाँ पे ये इनक्वालिटीज़ वगैरह जो है ये चेंज करनी पड़ेंगी हमें। एंगल भी चेंज होगा कि कहाँ पे नेगेटिव होगा ये। सो साइन नेगेटिव कहाँ होगा? ये होगा हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये होगा पाई से 2 पाई के बीच में, पाई टू 2 पाई, पाई से बड़ी वैल्यूज़ के लिए और 2 पाई से छोटी वैल्यूज़ के लिए। अब इस कंडीशन में पाई बाई 4 हटाने के लिए पाई बाई 4 को माइनस करेंगे, सो वी गेट पाई माइनस पाई बाई 4, यहाँ से हट जाएगा ये, इधर आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। और माइनस को हटाने के लिए जब माइनस हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनइक्वालिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस हैं ये बहुत ही ध्यान से करने हैं ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो।
नाउ x इज ग्रेटर देन, इसको सॉल्व करेंगे फॉर जो -8 पाई प्लस पाई -7 पाई बाई 4, और इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी गेट -3 पाई बाई 4। -3 पाई बाई 4 को अभी हमने चेक किया था, वो था 5 पाई बाई 4 पॉजिटिव। सिमिलरली हमें चेक करना है -7 पाई बाई 4 को। सो ये है हमारा 3 पाई बाई 4 एंड देन 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 करेंगे तो ये पॉजिटिव में पाई बाई 4 आ जाएगा। सो वी गेट द इंटरवल x ग्रेटर देन पाई बाई 4 एंड लेस देन 5 पाई बाई 4। सो पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक ये जो इंटरवल होगा, इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो डिक्रीजिंग के लिए इसको कर रहे हैं हम, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव लेके चलेंगे डिफरेंशिएशन को और ये अप्लाई करेंगे तो इंटरवल हमें मिलेगा 10। तो ये इसका आंसर होगा। इसको एज एन इंटरवल दिखा सकते हैं दैट x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाई 2। मतलब इस इंटरवल पे हमें इसको इंक्रीजिंग शो करना है। मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे इसका, और डिफरेंशिएशन फाइंड करके इस इंटरवल पे दिखाएंगे कि इस इंटरवल के बीच में ये हमेशा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा पॉजिटिव होगा। तो फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन एफ डैश थीटा। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉसेंट रूल से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर then denominator as it is 2 plus cos theta and differentiation of numerator which is 4 sin theta। इसका differentiation होगा 4 cos theta, 4 cos theta minus numerator as it is and differentiation of denominator 2 का differentiation 0 होगा, cos theta का होगा minus sin theta, ये हो जाएगा। एंड माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन हम थीटा के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1। सो ये बनेगा इसका डिफरेंशिएशन। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो वी गेट 2 इंटू 4 8 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके 2 इंटू 4 कॉस थीटा एंड प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये बनेगा पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1। यहां से अगर हम 4 कॉमन लें तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ओनली, क्योंकि कॉमन लेने के बाद अंदर की जो ब्रैकेट में बन रही थी वैल्यू वो हमारी 1 बन जाएगी। सो ये कंडीशन हमारे पास में है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्रेटर देन 0। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के, क्योंकि अभी हम यहाँ से कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे इसका, सो वी गेट 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर एंड इन न्यूमरेटर वी गेट 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये बनेगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे सो वी गेट 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4 कॉस थीटा, सॉरी माइनस, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 कॉस थीटा का स्क्वायर ये और 2a भी करेंगे तो 4 कॉस थीटा, और बाहर जो हमारा नेगेटिव साइन था उसकी वजह से सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। और ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा, वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव माइनस 4 कॉस थीटा एंड 8 कॉस थीटा। इसमें से हम कॉस थीटा कॉमन भी ले सकते हैं, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा हमारा बन जाएगा 4 कॉस थीटा। इसको यही थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसमें से कॉस थीटा कॉमन आ सकता है, कॉस थीटा कॉमन आएगा तो वी गेट 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। हमें ये वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगी तब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ग्रेटर देन 0 कहाँ चाहिए? इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो 0 टू पाई बाई 2 पे चेक करेंगे इन दिस इंटरवल क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है।
सो 0 से π/2 में इस बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो कॉस थीटा आएगा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू डेफिनेटली -1 और 1 के बीच में होती है। यहाँ पे कुछ भी आप रखो -1 से 1 के बीच में कॉस थीटा, तो 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर दे रखा है, सो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलरेडी पॉजिटिव। सो वी गेट दिस डिफरेंशिएशन इज f dash theta is greater than 0 in 0 to π/2. So the function is increasing in the given interval. इस तरीके से हमें इसको शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is show that the function f(x) equals to e to the power 2x is increasing function on r. So function का डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 2x और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 e की पावर 2x। हमें ये इंक्रीजिंग शो करना है तो उसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है ऑन द रियल नंबर। सो रियल नंबर में अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू रखें तो e की पावर में कुछ भी वैल्यू आप रखो, वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो ये फंक्शन हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। सो e की पावर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अगर हम x का ट्वाइस कर दें तब भी वो रियल नंबर होगा, तो ये वैल्यू फिर भी हमारी पॉजिटिव होगी, तो ये ऑब्वियसली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन होता है, उसमें आपको e की पावर 2x की बजाय e की पावर 1/x समथिंग दे देते हैं, ऐसा कुछ करके e की पावर 1/x, और उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे सो वी गेट e की पावर 1/x का डिफरेंशिएशन e की पावर 1/x, अगर हम उस फंक्शन को x मान लें, लेकिन 1/x का दोबारा करेंगे सो वी गेट -1/x², -1/x²। सो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब e की पावर में 1/x है और 1 में x² है, तो अगर हम x को 0 रखते हैं तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा x = 0 पे। सो x नॉट इक्वल टू 0 पे, अगर इस फंक्शन की हम बात करें नॉट इक्वल टू 0 पे, तो ये फंक्शन हमारा x² तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और e की पावर 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, 0 से अलग कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा एक रियल नंबर बनेगा। और अगर ये रियल नंबर है तो अगेन वही e की पावर x ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। सो ये फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव दे रखा है, ये वैल्यू तो हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, बट इस नेगेटिव की वजह से ये वैल्यू लेस देन 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे हम सेपरेटली दिखा सकते हैं दैट e की पावर 1/x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x² इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फंक्शन डिफाइन फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पूरा फंक्शन जो होगा ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 0, लेकिन नेगेटिव की वजह से ये पूरा फंक्शन हो जाएगा लेस देन 0। सो द डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर व्हेन x इज नॉट 0। तो इसका इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे कैसा होगा, लेस देन 0 आ रहा है डिफरेंशिएशन, तो ये होगा डिक्रीजिंग। ये फंक्शन हमारा अगर पूछा जाएगा तो डिक्रीजिंग के लिए पूछा जाएगा। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। सो गाइस ये थे वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के। अपनी अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।